नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ न करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का पहला प्रश्न है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ए, मदद करके मदद की उम्मीद करना, बी, घृणा के बदले प्रेम करना, या सी, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, या फिर आपका डी, कष्ट सहकर परोपकार करना। कौन सा ये इसका राइट आंसर होगा? नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति के अर्थ क्या होगा? तो जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ है ए, ज्ञान होना, बी, भ्रम में पड़ना, सी, आंख किरकिराना, या डी, लज्जा दूर करना। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो जो लोग बता रहे हैं ए, ज्ञान होना, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, आसमान से गिरा और खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ए, बाधा से मुक्त होना, बी, एक नई मुसीबत में पड़ना, सी, मुसीबत ही मुसीबत, या फिर डी, मुसीबत में किसी का सहारा बनना। तो आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो जो लोग बता रहे हैं एक नई मुसीबत में पड़ना, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, एक नई मुसीबत में पड़ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ए, किसी कार्य का समाप्त होना, बी, डूबने से बचाना, सी, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, या फिर डी, नदी पार करने में असफल होना। किनारे लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो जो लोग बता रहे हैं ए, किसी कार्य का समाप्त होना, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ए, आंसू बहने न देना, बी, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, सी, गुस्सा होना, डी, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना, इसके लिए क्या सही अर्थ होगा? तो जो लोग बता रहे हैं डी, बिल्कुल सही बता रहे हैं, चुपचाप दुख सह लेना। अगला प्रश्न है, किताब का कीड़ा होने का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? किताब का कीड़ा होना, इसके लिए एक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ए, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, बी, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, सी, बहुत अधिक पढ़ने वाला, या फिर डी, ज्ञान का दुश्मन। तो बताइए किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो जो बता रहे हैं बहुत अधिक पढ़ने वाला, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका क्या अर्थ होगा? ए, सारा भेद खोलना, बी, भेद छिपाना, सी, कच्चे काम को पक्का करना, या फिर डी, कान का कच्चा होना। कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका क्या उपयुक्त अर्थ होगा? तो ए, इसका सही आंसर होगा सारा भेद खोल देना। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु होना, इसका क्या अर्थ होगा? त्रिशंकु होना, इसका क्या अर्थ होगा? ए, चारों ओर ध्यान देना, बी, किसी और का ना रहना, सी, 3 तरफ ध्यान देना, या फिर डी, केवल ऊपर देखना। त्रिशंकु होना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो त्रिशंकु होना यानी कि किसी और का न रहना, किसी और का न रहना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ए, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, बी, जीवन में स्थिरता का अभाव, सी, दर दर भटकना, या फिर डी, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ भटकना। घाट घाट का पानी पीना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, बताइए इसका उत्तर। चुचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ होगा? ए, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, बी, मिथ्या आडंबर, सी, अधिक पाने का लालच करना, डी, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। चुचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ होगा? तो जो लोग बता रहे हैं ए, बिल्कुल सही है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ए, मूर्ख धनी, बी, अच्छा व्यक्ति,
सी कठोर व्यक्ति, या फिर डी सोच समझकर बात करने वाला। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका क्या होगा? मूर्ख मत किंतु धनी। अगला प्रश्न है, 8-8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 8-8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ ए गिन चुन कर रोना, बी बहुत अधिक विलाप करना, सी पछताना, डी आश्चर्यचकित होना। तो इसका क्या उत्तर होगा? 8-8 आंसू रोना, 8-8 आंसू रोना तो बिल्कुल सही है, बी बहुत अधिक विलाप करना। अगला प्रश्न है, रास्ता देखना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए निराश होना, बी प्रतीक्षा करना, सी पता लगाना, या फिर डी समय नष्ट करना। रास्ता देखना इसका क्या अर्थ होगा? तो बी इसका सही उत्तर होगा, प्रतीक्षा करना। अगला प्रश्न है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ए झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, बी झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, सी एक हाथ से ताली बजानी चाहिए, या फिर डी झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसके लिए सही, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आसमान फट जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए असंभव काम होना, बी चुगली करना, सी अचानक आफत आ पड़ना, या फिर डी बहुत शोर करना। आसमान फट जाना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो अचानक आफत आ जाना, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वावलंबी होना के लिए इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? फूंक फूंक कर पैर रखना। अच्छा, इसके लिए सही मुहावरा बताना है। स्वावलंबी होने इसके लिए सही मुहावरा बताना है। फूंक फूंक कर पैर रखना, पोबारे होना, पानी फेर देना, या फिर डी पैरों पर खड़ा होना। क्या इसका उत्तर सही होगा? स्वावलंबी होना, तो पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना, ये मुहावरा इसके लिए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, इसका क्या अर्थ होगा? ए कर्म करो फल की इच्छा न करो, बी कर्म और फल का कोई संबंध नहीं होता, सी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, या फिर डी कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। तो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इसके लिए सही इसका अर्थ होगा जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आर से क्या लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ए बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, बी विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है, सी बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं है, या फिर डी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो हाथ कंगन को आर से क्या, इसका इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो डी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। ये जो रेखांकित है आंखें खोल देना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए अंधकार दूर करना, बी किसी बात पर ध्यान न देना, सी भ्रम को दूर करना, या फिर डी स्वागत के लिए राह देखना। इसका क्या अर्थ होगा? आंख खोल देना, तो इसके लिए होगा भ्रम को दूर कर देना। अगला प्रश्न है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए हथियार उठा लेना, बी मात्र कल्पना करते रहना, सी हार मान लेना, या फिर डी हथियार गिरा देना। हथियार डाल देना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका है हार मान लेना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। इस जो अर्थ इस वाक्यांश के लिए क्या लोकोक्ति सही होगी? सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होगी। भागते चोर की लंगोटी ही काफ़ी, सांच को आँच नहीं, सी सावन हारे न भादो सूखे, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सदा एक समान रहना, इसके लिए क्या लोकोक्ति सबसे सही रहेगी? तो सावन हारे न भादो सूखे, ये इसके लिए लोकोक्ति सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए बहुत आनंदित होना, बी गुस्सा होना, सी बीमार होना, डी दुखी होना। अंग अंग फूले न समाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत आनंदित होना। अगला प्रश्न है, अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए समझदार होना, बी जोखिम मोल लेना, सी मूर्ख होना, या फिर डी नुकसान होना।
अंगारे पर पैर रखना, तो इसका सही उत्तर होगा जोखिम मोल लेना। अगला प्रश्न है, होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा होनहार बालक सुंदर होते हैं, बी सुंदर बालक होनहार होते हैं, सी होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, या फिर डी होनहार बालक सुंदर नहीं होते। तो इसका सही उत्तर होगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए परिश्रम करना, बी बहुत दौड़ धूप करना, सी परेशान करना, डी एड़िया साफ करना। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो जो बता रहे हैं इसका बहुत दौड़ धूप करना बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सावन हारे न भादो सूखे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। ए असंभव बात, बी सदा एक सी दशा, सी सावन में हरा और भादों में सूखा, डी न सावन में हरा न भादों में सूखा। तो सावन हारे न भादो सूखे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो बिल्कुल सही होगा बी सदा एक सी दशा रहना। अगला प्रश्न है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। ए मूर्ख होना, बी गुण के विरुद्ध नाम होना, सी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, या फिर डी गुण के अनुरूप नाम होना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका सही उत्तर होगा गुण के विरुद्ध नाम होना। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए दुर्लभ वस्तु, बी दिखावटी धमकी, सी तुच्छ समझना, या फिर डी बिल्कुल बुद्धू। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो जो इसका उत्तर बता रहे हैं ए दुर्लभ वस्तु, बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लाल पीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए लज्जित होना, बी बीमार होना, सी बहुत गुस्सा होना, या फिर डी बहुत प्रसन्न होना। लाल पीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत गुस्सा होना। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद दिखना, अर्थ इस अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा होगा। ए ईद का चांद होना, बी अब तक होना, सी गुद्दड़ी का लाल होना, या फिर डी कोसों दूर होना। बहुत दिनों बाद दिखना, इसका सही मुहावरा होगा ए ईद का चांद होना। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। ए शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बी बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, सी बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है, या फिर डी शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति के लिए क्या सही अर्थ होगा, तो शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, इसका ये सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, गीदड़ भभकी मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ए धूर्त व्यक्ति, बी आरोप लगाना, सी विरोध करना, डी कोरी धमकी। गीदड़ भभकी इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा कोरी धमकी। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। ए लोगों के लेख, बी लोगों की बातें, सी लोग की उक्ति, या फिर डी अच्छी बातें। लोकोक्ति का सामान्य अर्थार्थ क्या होगा, तो जो बता रहे हैं लोक की उक्ति, बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा ए दोनों बराबर होना, बी किसी तरह की जिम्मेदारी उठाना, सी गुण, डी विशिष्ट और सामान्य की तुलना, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो जो बता रहे हैं डी विशिष्ट और सामान्य की तुलना, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दूध का धुला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए निर्दोष होना, बी चोरी करना, सी दोषी होना, डी पाप करना। दूध का धुला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ए निर्दोष होना, बिल्कुल सही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए हरिभक्ति का मार्ग कठिन होता है, बी उद्देश्य की प्राप्ति में असफलता होना, सी ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, या फिर डी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। इसका सही उत्तर क्या होगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो इसका सही उत्तर होगा डी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। अगला प्रश्न है,
गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए कम बोलना, बी दोहों की रचना करना, सी बहुत बोलना, या फिर डी थोड़े में बहुत कहना। गागर में सागर भरना, इसका सही उत्तर होगा थोड़े में बहुत कहना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की भाषा का अर्थ होगा। खग जाने खग की भाषा, इसका क्या अर्थ होगा? ए पक्षियों की भाषा जानना, बी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, सी बहुत बोलना, या फिर डी पक्षी की तरह बोलना। खग जाने खग की भाषा, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो बी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। अगला प्रश्न है, कब्र में पैर लटकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए मृत्यु के समीप होना, बी मृत्यु से कोसों दूर रहना, सी कब्र के पास बैठना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। कब्र में पैर लटकना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो ए इसका सही अर्थ होगा मृत्यु के समीप होना। अगला प्रश्न है, उंगली पर नचाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उंगली पर नचाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए परेशान करना, बी इशारा करना, सी वश में करना, या फिर डी शोषण करना। उंगलियों पर नचाना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा सी वश में करना। अगला प्रश्न है, लंका में सब 52 गज के, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए सब एक समान, बी लंबे कद वाले लोगों का समूह, सी छोटे कद वाले लोगों का समूह, या फिर डी एक से बढ़कर एक। लंका में सब 52 गज के, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा एक से बढ़कर एक। अगला प्रश्न है, दूध का दूध और पानी का पानी, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए दूध इंस्पेक्टर होना, बी मिलजुल कर रहना, सी पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, या फिर डी उचित निर्णय करना। दूध का दूध और पानी का पानी होना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो डी उचित निर्णय करना बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, बात का धनी, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए वायदे का पक्का, बी बहुत बातें करना, सी बात से धनी होना, या फिर डी समझदार होना। बात का धनी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ए वादे का पक्का होना बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत का क्या अर्थ होगा? ए जबरदस्ती गले पड़ना, बी मेहमान नवाजी करना, सी मेहमान न बनाना, या फिर डी मेजबानी करना। तो क्या इसका सही उत्तर होगा मान न मान मैं तेरा मेहमान? तो जबरदस्ती गले पड़ना बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आटा गीला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए कठिनाई में पड़ना, बी कठिन परिश्रम करना, सी हर प्रकार का अनुभव होना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आटा गीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कठिनाई में पड़ना। अगला प्रश्न है, फूंक फूंक कर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए धीरे धीरे चलना, बी डक कर कदम रखना, सी पैर रखते हुए फूंक मारना, या फिर डी सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सोच विचार कर काम करना। तो बिल्कुल आंसर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, तार तार करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ए खुश होना, बी धज्जियाँ उड़ाना, सी मंत्र जपना, या फिर डी ध्यान करना। तार तार करना, मुहावरे का सही अर्थ होगा बी धज्जियाँ उड़ाना। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ए अत्यंत कम, बी पसंदीदा चीज़ खिलाना, सी अजीब खोज, या फिर डी जहरीला पदार्थ। ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ए अत्यंत कम। अगला प्रश्न है, चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए समृद्ध होना, बी निर्लज्ज होना, सी चिकना चुपड़ा होना, या फिर डी मधुरभाषी होना। चिकना घड़ा होना, इसका सही उत्तर होगा बी निर्लज्ज होना। अगला प्रश्न है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। ए जान जोखिम में डालना, बी बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, सी किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ होगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते, बी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, जस दूल्हा तस बनी बराता, इस कहावत का क्या अर्थ होगा? ए, जैसा खुदा वैसा साथी, बी, अच्छे बुरे को एक समझना, या फिर सी, अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, या इसका डी आंसर होगा किसी की चाल को अच्छी तरह जानना। जस दूल्हा तस बनी बराता, इसका सही जो उत्तर होगा ए, जैसा खुद वैसे साथी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऊँट के गले में बिल्ली, ऊँट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ए, बेमेल संबंध, बी, अच्छी दोस्ती, सी, खतरनाक, या फिर डी, तमाशा का खेल। ऊँट के गले में बिल्ली, इसका सही जो उत्तर है ए, बेमेल संबंध, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए, काम में मन नहीं लगना, बी, ज़्यादा समय में कम काम करना, सी, ज़्यादा समय में थोड़ी ही दूर जाना, या फिर डी, चलने में कमजोरी महसूस करना, इसका सही उत्तर क्या होगा? 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका सही उत्तर होगा बी, ज़्यादा समय में कम काम करना। अगला प्रश्न है, एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? एक मुंह दो बात, ए, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, बी, अपनी बात से पलट जाना, सी, ज़्यादा फर्क होना, या फिर डी, संक्षेप में विस्तृत बात कह देना। एक मुंह दो बात, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा बी, अपनी बात से पलट जाना। अगला प्रश्न है, अकल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अकल के घोड़े दौड़ाना, इसका सही अर्थ क्या होगा? या इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए, बुद्धि काम में लाना, बी, मूर्खता दिखाना, सी, घुड़सवार बन जाना, या फिर डी, केवल कल्पनाएं करते रहना। अकल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो डी, इसका सही आंसर होगा केवल कल्पनाएं करते रहना। अगला प्रश्न है, जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ए, मुंह ज़्यादा होना, बी, मुंह के अनुसार बातें, सी, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, या फिर डी, ज़्यादा बातें करना। जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा सी, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। अगला प्रश्न है, अरण्य रोदन, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए, रूठना, बी, जंगल में उदास, सी, व्यर्थ प्रयास, या फिर डी, जंगल में खो जाना। अरण्य रोदन, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा सी, व्यर्थ प्रयास। अगला प्रश्न है, जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का सही क्या अर्थ होगा? ए, पूरी होने वाली आशा, बी, सांस रुकने की चिंता होना, सी, आशा जीवन पर्यंत बनी रहना, या फिर डी, सांस रहने तक जीवित रहना। जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो उत्तर होगा सी, आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ए, सिद्धांत बदलने वाला, बी, सिद्धांत का पक्का, सी, अवसरवादी का मित्र, या फिर डी, चापलूस। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ए, सिद्धांत बदलने वाला, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए, दुराशा का शिकार न हो जाना, बी, अपनी आमदनी के हिसाब से खर्चा करना, या फिर सी, एक से बढ़कर दूसरा चालाक, या फिर डी, सावधानी और धैर्य से काम लेना। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डाल डाल मैं पात पात, तो इसका सही उत्तर होगा सी, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। अगला प्रश्न है, न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ए, बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं, बी, बड़े लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता है, सी, कार्य करने के लिए कोई साधारण शर्त रख देना, या फिर डी, बड़े घर की लड़कियों के नखरे बड़े होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? न नोमल तेल होगा न राधा नाचेगी, तो इसका सही उत्तर होगा सी, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। अगला प्रश्न है, इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना,
बी निराशा हाथ लगना, सी तिलों से तेल का आशा न करना, डी तिलों से तेल का न निकलना। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा इन तेलों में तेल नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ए किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। अगला प्रश्न है ऊधो का लेना न माधो का देना। ऊधो का लेना न माधो का देना इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए किसी से कोई वास्ता न रखना, बी धोखा देना, सी अन्याय न करना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ऊधो का लेना न माधो का देना इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा किसी से कोई वास्ता न रखना। ए बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बी एक गुण के साथ दूसरा गुण, या फिर सी बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, या फिर डी एक बुराई पर दूसरी बुराई। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा इस लोकोक्ति का सही उत्तर होगा डी एक बुराई पर दूसरी बुराई, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जान पर खेलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए बहुत बड़ा जोखिम लेना, बी सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, सी जीत के लिए कुछ भी करना, या फिर डी बहुत परेशान होना। जान पर खेलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए बहुत बड़ा जोखिम लेना, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए वाचाल खग, बी सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, या फिर सी बोलने में सक्षम खग, या फिर डी बड़ा भाषाविद। क्या इसका सही उत्तर होगा? खग जाने खग की भाषा इस लोकोक्ति का सही उत्तर क्या होगा? सही अर्थ क्या होगा? तो बी सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अंकुश न मानना। अंकुश न मानना इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा? ए न डरना, बी खुश हो जाना, सी पाबंदी लगाना, डी अपेक्षा करना। अंकुश न मानना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ए न डरना। अगला प्रश्न है अब तब करना। अब तब करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए शीघ्र मदद करना, बी बहाना बनाना, सी परेशान करना, या फिर डी मरने के करीब होना। अब तब करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा बहाना बनाना। अगला प्रश्न है खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए खेत की रखवाली करना, बी खेत में काम करना, या फिर सी वीरगति पाना, या डी इनमें से कोई नहीं। खेत रहना इस मुहावरे का अर्थ होगा वीरगति पाना, सी इसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 70 चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए बुद्धि काम में लाना, बी मूर्खता न दिखाना, सी घबरा जाना, या फिर डी कभी न आना। चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सी घबरा जाना बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आई तो रोजी नहीं तो रोजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए धोखा देना, बी किसी से कोई वास्ता न रखना, सी कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, या फिर डी अन्याय न करना। आई तो रोजी नहीं तो रोजा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, बिल्कुल सही होगा, सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है एक अनार 100 बीमार इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ए प्राण सबसे प्रिय होते हैं, बी एक वस्तु के ग्राहक अनेक, सी संग न होना, डी कपटपूर्ण व्यवहार। एक अनार 100 बीमार इसका जो अर्थ होगा एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना। अगला प्रश्न है छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए हारना, बी जीतना, सी हराना, डी जिताना। छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो सी हराना बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सिर उठाना इसका तात्पर्य क्या है? ए विरोध करना, बी लज्जा का त्याग करना, सी शुरू होना, या फिर डी साहसी बनना।
सिर उठाना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो ए विरोध करना बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए धनवान होना, बी नुकसान होना, सी दोहरा लाभ, डी चालाक होना। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो बी सी दोहरा लाभ इसका बिल्कुल सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है अकल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए बुद्धिभ्रष्ट होना, बी बेफिक्र होना, सी मूर्ख बन जाना, या फिर डी अपमानजनक बात करना। अकल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला प्रश्न है बाग बाग होना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए मेहनत करना, बी असंभावित कार्य करना, सी अति प्रसन्न होना, डी मधुर वचन बोलना। बाग बाग होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सी अति प्रसन्न होना इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से गाल बजाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए गाल सहलाना, बी डींग हाँकना, सी थप्पड़ मारना, या फिर डी गीत गाना। गाल बजाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? डींग हाँकना, बी डींग हाँकना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग, बी कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है कभी बड़ा, सी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, या फिर डी जल और स्थल हर जगह है। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? कभी नाव पर गाड़ी तो कभी गाड़ी पर नाव इस मुहावरे का सही अर्थ होगा सी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगला प्रश्न है थोथा चना बाजे घना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए थे को चना पसंद है, बी न पूरी होने वाली आशा, सी अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है, या फिर डी बुद्धिमान को सर्वत्र विजय हासिल होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? थोथा चना बाजे घना। तो इसका सही उत्तर होगा सी अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग हाँकता है। अगला प्रश्न है वार खाली जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए जंगल में खो जाना, बी युक्ति का सफल न होना, सी आक्रमण करना, डी रूठ जाना। सही उत्तर क्या होगा? वार खाली जाना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी युक्ति का सफल न होना। अगला प्रश्न है लेना एक न देना दो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए उधार वापस न करना, बी किसी से उधार न लेना, सी किसी से कुछ मतलब न रखना, या फिर डी पैसों की लेन देन करना। क्या सही इसका उत्तर होगा? लेना एक न देना दो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो सी किसी से कुछ मतलब न रखना बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है घोड़े बेचकर सोना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए रुकावट होना, बी निश्चिंत होना, सी हानि पहुंचाना, डी संकट में पड़ना। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? घोड़े बेचकर सोना, बी निश्चिंत होना। अगला प्रश्न है चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना, बी बढ़कर बात करना, सी महत्वाकांक्षी होना, डी अपमान करना। चांद पर थूकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ए महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है मुंह में राम बगल में छुरी इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य में पता चलता है? मुंह में राम बगल में छुरी। ए हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी इस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती, बी मुंह में कुछ और मन में कुछ और, सी छलने की कला का खुलकर प्रयोग, या फिर डी हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। क्या इसका सही उत्तर होगा? मुंह में राम बगल में छुरी। तो क्या इसका उत्तर होगा? बी मुंह में कुछ और मन में कुछ और, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है
तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा? ए, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। बी, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं। सी, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो। डी, सदैव मीठी बातें ही बोला करो। क्या इसका सही उत्तर होगा? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो इसका सही उत्तर होगा ए, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला प्रश्न है, मुंह की खाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए, हार जाना। बी, भोजन खा लेना। सी, भाग जाना। या फिर डी, गिर पड़ना। मुंह की खाना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ए, हार जाना। तो ए, हार जाना इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए, अच्छा लिखना। बी, सही लिखना। सी, ज़्यादा लिखना। डी, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। कलम तोड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए, अच्छा लिखना। अगला प्रश्न है, कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए, भेद प्रकट होना। बी, रंग उतर जाना। सी, चमक गायब हो जाना। डी, सच्चाई का पता लग जाना। कलाई खुलना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ए, भेद प्रकट हो जाना बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए, उत्सव मनाना। बी, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। सी, दिवाली मनाना। डी, विवाह करना। कलाई घी के दीपक जलाना इसका सही अर्थ क्या होगा? तो डी, बी, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, घर का भेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ इनमें से कौन सा है? ए, घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती। बी, आपसी फूट से लंका ढह जाती है। सी, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। डी, घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? घर का भेदी लंका ढाए, तो इसका सही उत्तर होगा सी, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। अगला प्रश्न है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? ए, भेद प्रकट करना। बी, दूसरों के संकट को अपने ऊपर लेना। सी, परंपरा के विपरीत कार्य करना। या फिर डी, असंभव कार्य कर दिखाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, परंपरा के विपरीत कार्य करना। अगला प्रश्न है, तीन लोक से मथुरा न्यारी इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए, जिसका कुछ भी महत्व न हो। बी, सदैव एक सी स्थिति। सी, स्थान एवं अवसर के अनुसार व्यवहार करना। डी, सबसे अलग स्थित। तीन लोक से मथुरा न्यारी इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो डी, सबसे अलग स्थिति। अगला प्रश्न है, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए, आसान काम। बी, हरियाली छाना आसान काम। बी, हरियाली छाना। सी, खुश होना। डी, कार्य सिद्ध होना। क्या इसका सही अर्थ होगा? बाग बाग होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सी, खुशहाली छाना। अगला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए, सुख से रहना। बी, धीरे धीरे काम करना। सी, बात पर अड़े रहना। डी, प्रतीक्षा करना। चैन की बंसी बजाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ए, सुख से रहना बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आगे नाथ ने पीछे पगहा इसका अर्थ क्या होगा? ए, मूर्ख धनवान। बी, माँ बाप का न होना। सी, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका सही उत्तर होगा? आगे नाथ न पीछे पगहा, तो किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए, प्रतिकूल कार्य करना। बी, गड़बड़ होना। सी, दाल में कोयला हो गिरना। या फिर डी, दाल काली होना। दाल में काला होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बी, गड़बड़ होना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए, दोगुना लाभ होना। बी, बुरी तरह धोखा खाना। सी, मुश्किल में पड़ जाना। या फिर डी, मौज की जगह होना। इंद्र का अखाड़ा होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? डी, मौज की जगह होना बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी
पढ़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? घड़ों पानी पढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ होगा घड़े से पानी पीना। बी, पानी की कीमत समझना। सी, अत्यंत संकुचित सोचना। या फिर डी, अत्यंत लज्जित होना। तो सही इसका उत्तर होगा अत्यंत लज्जित होना, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का। कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए, परेशान करना। बी, बहुत बोलना। सी, बदनाम करना। या फिर डी, कुछ न सुनना। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? कान में तेल डालना। तो इसका सही उत्तर होगा डी, कुछ न सुनना, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।